आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एक नए अध्याय का शुरुआत करेंगे, जो हमारा 7वां पाठ है, जिसका नाम बीजगणित की पाठन विधि है। इसमें हम लोग बीजगणित की पूरी पाठन विधि को जानेंगे। बीजगणित क्या है, बीजगणित क्यों पढ़ाया जाता है, बीजगणित हम लोग के जीवन में क्या महत्व है इसका, इन सारी बातों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग 6 अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग इसके पहले गणित के उद्देश्य, गणित के क्या लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होते हैं, इन सारी बातों को बहुत अच्छे डिटेल में हम लोग अध्ययन किए हैं। आज हम लोग नए पाठ में अपने पाठन क्रिया को शुरू करते हैं। आज हम लोग बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात बीजगणित का महत्व क्या है, इसके क्या कार्य हैं, सारी बातों को सीखते हैं। चलिए हम लोग अपना सिलसिला शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले जान लेते हैं, पाठ को शुरू करने से पहले, कि बीजगणित ही क्या है। उसके बाद हम जानेंगे बीजगणित क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ा जाता है, इन सारी बातों को जानेंगे। आपके सामने लिखा हुआ बीजगणित का परिभाषा, बीजगणित क्या है जान लेते हैं। आप जानते हैं बीजगणित एक अरबी शब्द से निकला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका तात्पर्य है कि किसी समीकरण की एक ओर से अगर हम कोई दूसरी संख्या को ले जाते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है। अर्थात बीजगणित गणित की एक शाखा है, जिसमें हम लोग बीजी पद और अक्षरों का अध्ययन करते हैं। बीजगणित में आपको बीजी पद से रिलेटिव जितने सारे बिंदु होंगे, उन सारे बिंदुओं को हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अंक गणित की तरह बीजगणित भी आपका संख्याओं का ही विज्ञान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। अंतर ये है कि अंक गणित में हम लोग अंकों का अध्ययन करते हैं, जबकि बीजगणित में अंकों के स्थान पर हम लोग अक्षर या बीजी पदों का प्रयोग करते हैं। इन दोनों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। बीजगणित को अंक गणित का एक सामान्य रूप से अनुमान कहा जाता है। अर्थात बीजगणित और अंक गणित एक दूसरे के अंग हैं। हम बीजगणित में अंक गणित के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और अंक गणित में बीजगणित के सिद्धांतों, नियमों का अध्ययन कर सकते हैं। ये दोनों गणित विषय आपस में एक दूसरे के ही संबंधित हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। हम लोग बीजगणित में पूरा बीजी पद से रिलेटिव समीकरण, सरसमीक्षा, इन सारी बातों का अध्ययन कर लेते हैं, जबकि अंक गणित में अंकों से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं, उन सारी बिंदुओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो ये तो आपका रहा बीजगणित का कुछ परिभाषाएं, और बीजगणित, अंक गणित, ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं आपने जाना। ये एक दूसरे के ही अंग हैं और इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। ये एक दूसरे के ही तथ्य से रिलेटिव हैं। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि बीजगणित क्यों पढ़ाया जाता है।
और यदि आप शिक्षण कार्य कर भी रहे हैं तो विद्यार्थियों को सबसे पहले बताएं भी कि हम लोग बीजगणित क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ाया जाता है, इसका हमारा गणित में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसको हम सबसे पहले विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे वह विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण कर रहा है, अपना पठन पाठन कर रहा है, उसको बीजगणित का अर्थ समझ में आए और वह उसे अच्छी तरीके से समझ आए और वह गणित में अपने उत्साह को जागरूक करे। तो चलिए बीजगणित क्यों पढ़ाया जाता है, तो हम आपको बता दें। बीजगणित इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यह गणित की अन्य शाखाओं में प्रयोग होता है। अर्थात बीजगणित हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमें इसकी शाखाएं, गणित की शाखाएं जैसे रेखा गणित, जैसे अंक गणित, इन सभी शाखाओं में कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं जिनका हम लोग वीजी पदों का अध्ययन करते हैं। यदि हमें वीजी पदों का जानकारी नहीं रहेगा तो इनकी जो अन्य शाखाएं हैं उसमें कुछ ऐसे भी तथ्य आ जाते हैं जिन्हें हम बिना बीजी पदों की सहायता से नहीं हल कर सकते। तो ऐसी स्थितियों में हमें बीजी पदों को जानना आवश्यकता होती है और इसीलिए हम लोग बीजगणित को पहले पढ़ लेते हैं, जिससे हमें इनकी शाखाओं का अध्ययन करने में सरलता हो और हम आसानी से उनको अध्ययन कर सकें। दूसरा आपका रहा, इसका हम लोग क्यों पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आपका रहा, इसमें बहुत से लाभदायक विचार होते हैं जिनका शिक्षा में बड़ा महत्व है। आपको बता दें, बीजगणित जो है इसमें बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो हमें गणित की अन्य शाखाओं में अध्ययन करने के लिए बहुत लाभदायक प्रदान होते हैं और हमें उसका अध्ययन करने में बहुत सरलता होगा। हम उनके कठिनाइयों से बच जाएंगे और हमें लाभदायक प्राप्त होगा, जो हमारे शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व होगा। हमें बीजगणित पढ़ने से कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, पैदा होती है। एक तो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होगी, जैसे आपके सामने कोई समस्या आ गया, समीकरण के द्वारा बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। उनमें हमारा जो विचार होगा, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होगी। प्रयोगात्मक विचार क्या हैं, इन सभी बातों का हमें अच्छे से जानकारी होगा। समीकरण का बीजगणित में प्रयोग अंकगणित की विधियों का एक रूपरेखा है। बालक में इसके द्वारा एक नवीनता आती है जिससे वह इसमें अपने रुचि को रखता है। बीजगणित में अंकगणित के बहुत सारे छोटे पैमाने लिखे जाते हैं, जिसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसा कि आपने जाना, अंकगणित में आपने 2 गुणे 7 लिखा और 7 गुणे 2 लिखा, तो इससे गणित की दृष्टि से देखें, दोनों का वैल्यू 7 14 ही है, दोनों के मान में अंतर नहीं है। अब इसी चीज़ को हम लोग, इसी पद को, इसी तथ्य को हम लोग बीजगणित में लिख सकते हैं। क गुणे ख बराबर ख गुणे क, दोनों का मतलब एक ही है। या इसे हम x गुणे y बराबर y गुणे x लिख सकते हैं। गणित को जीवन में प्रयोग करने में सूत्रों का विशेष ध्यान होता है। ये हमारे जो सूत्र होते हैं, इसमें बहुत सारे विस्तृत सूचनाएं होती हैं और बहुत सारे तथ्यों से, विचारों से गुथा होता है, जिन्हें हम लोग संक्षिप्त रूप में उसे याद कर लेते हैं। और बीजगणित की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे हम उस गुथे हुए सूत्र, फार्मूले के जरिए से उस जटिल से जटिल समस्याओं को आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। बीजगणित में किसी कार्य को समीकरण रूप में
और उसे रेखा चित्र में रखा जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु के बारे में समझना बहुत सरल आसान हो जाता है। और इसके विपरीत अंकगणित में वस्तुओं का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ये तो आपको बताया हमने। इसीलिए बहुत सारे हमारे जो भी समस्याएं होती हैं, समीकरण से संबंधित जो भी तथ्य होती हैं, इन सारी बातों को हम लोग बीजगणित में अध्ययन करते हैं और बीजगणित के तथ्यों को हम लोग अंकगणित में प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बीजगणित को अध्ययन करते हैं, जिससे गणित के अन्य शाखाओं में हमें पढ़ने में आसानी हो और हमें कोई कठिनाई ना हो पाए। तो चलिए अगले स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। हम जान लेते हैं कि बीजगणित के कार्य क्या हैं। बीजगणित के कार्य को हम लोग निम्नलिखित हैं, जिसे हम लोग पॉइंट के जरिए, बिंदु के जरिए, पॉइंट के जरिए हम लोग इसे समझेंगे। इसके द्वारा बीजगणित के द्वारा अंकगणित की विधियों का स्पष्टीकरण किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा बीजगणित है, ये अंकगणित की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी विधि होती हैं, उन्हें हल करने में, उनकी समस्याओं को दूर करने में हमारा जो बीजगणित है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और बहुत सारी समस्याओं को हल करने में स्पष्टीकरण कर देता है। तो ये हमारा बीजगणित का कार्य है, जो अंकगणित या रेखागणित की बहुत सारी समस्याओं को बहुत आसानी तरह से स्पष्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट आपका रहा, बीजगणित के द्वारा विद्यार्थियों की जो गणित शक्ति है उसको अधिक पक्का बनाया जा सकता है। कहने का मतलब कि विद्यार्थियों की जो गणित शक्ति है, उनकी जो पढ़ने की उत्साह है, इसको बीजगणित के द्वारा एक उत्साह पैदा किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसे हम बीजगणित की सहायता से हल कर सकते हैं और विद्यार्थियों में गणित शक्ति को एक परिपक्वता बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका रहा, इसके द्वारा समीकरण हम लोग तैयार कर सकते हैं और इसके द्वारा दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे हम अंकगणित की सहायता से नहीं हल कर पाते, लेकिन हम उन्हें बीजगणित की सहायता से बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो यह बीजगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे हम अंकगणित की समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके द्वारा जो गणित की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, उन सभी में हम इनकी बहुत सारे तथ्य, नियम, सिद्धांत होते हैं जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं। बीजगणित के द्वारा भिन्न भिन्न नवीन भाषाओं और चिन्हों का ज्ञान होता है। बीजगणित मानसिक शिक्षा में एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। जैसे बहुत सारे यंत्र होते हैं, उन सभी में एक एक पार्ट अपने अपना भूमिका निभाता है। उसी तरीके से हमारा जो बीजगणित है, ये जो हमारा मानसिक शिक्षा है, उसमें एक उपकरण की तरह ये भी कार्य करता है और हमारी जो मानसिक शक्ति हैं, इसको उत्साह करती है, उत्साहित करता है, एक जागृति पैदा करता है गणित विषय को पढ़ने के लिए। भिन्न भिन्न उदाहरण के द्वारा हम लोग किसी तथ्य पर पहुंच सकते हैं। इन तथ्यों का सूत्रों के द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं और उन सूत्रों को हम लोग बीजी पद की सहायता से उसे याद कर लेते हैं और बीजी पदों की सहायता से सूत्र का निर्माण करते हैं। बीजगणित की सहायता से हम बहुत सारे समस्याओं को आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये रहे इसके बीजगणित के कार्य। अब हम लोग जान लेते हैं बीजगणित पढ़ाने की विधियां।
तो चलिए अगले पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि सूत्रों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, या बच्चों के सामने अगर कोई सूत्र है तो उन सूत्रों को किस तरीके से हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वह विद्यार्थी अच्छे तरीके से समझ जाए। सूत्र को पढ़ाने में बहुत सारी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बालकों को इनका प्रयोग यांत्रिक रूप से करना चाहिए। सूत्रों को भिन्न भिन्न उदाहरण की सहायता से ज्ञात करना चाहिए। अगर आप सूत्र बता रहे हैं, जैसे कोई विद्यार्थी उस सूत्र के बारे में सीख रहा है, तो उस शिक्षार्थी को चाहिए कि जो भी सूत्र का निगमन या कह सकते हैं उसका सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे उदाहरणों को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए, जिससे वह उस फार्मूले को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाएं और वह उस सूत्र को अच्छे तरीके से याद कर लें। यदि बालक इस सूत्र को याद करेगा तो उनको इनके प्रयोग करने में रुचि होगी। वे सूत्र बालकों के लिए वास्तविक वस्तु होगी, क्योंकि उनका ज्ञान बालकों को इंडक्टिव मेथड अर्थात निगमन विधि द्वारा हुआ होता है। जब आप उस सूत्र का अच्छे तरीके से निगमन करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वह सूत्र उस बालक को हर स्टेप पे समझता रहेगा, और जिससे वह उस पर अगर उसको सवाल आ जाए तो वह उसे अच्छी तरीके से उस समस्या को हल कर ले और उस सूत्र को वह आसानी तरीके से याद कर ले। उदाहरण के लिए, जैसे आपने पढ़ा ही होगा a+b का होल स्क्वायर, आपने पढ़ाया a² + b² + 2ab, ऐसा आपने पढ़ाया, तो आप इसे डायरेक्ट बच्चों को इसे रटवाइए मत। आप सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से समझाइए कि a और b यहाँ पे क्या हैं। हमने इसका स्क्वायर जब खोला तो a+b का होल स्क्वायर a+a² + b² + 2ab कैसे आया। इन सारी बातों को अच्छे तरीके से निगमन करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वह उनको अच्छे से समझेगा और उसे याद करने में सरलता होगी। इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले हैं, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब, इन सभी को अच्छे तरीके से निगमित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। इस तरह से बच्चों को ज्ञान हो जाएगा कि सूत्र एक जीवित वस्तु है जिसका प्रश्न हल करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, एक बहुत बड़ा स्थान होता है। सूत्र द्वारा भिन्न भिन्न कठिन संख्याओं का वर्ग हुआ, बहुत सारे कठिन संख्याओं के क्यूब हो गए, बहुत सारे कठिन से कठिन संख्याओं का 4 घात 5 घात करना हो गया। तो इन सारी पदों को आप आसानी तरीके से समझ जाएंगे और बच्चों भी उसका आसानी से अध्ययन करेंगे और वह विभिन्न समस्याओं को हल करने में सरलता होगा और वह सूत्र को याद कर लेगा और उसको पता चल जाएगा, उसको जानकारी हो जाएगा कि हमें इन तथ्यों को हल करने के लिए हमें इन सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
और वह उन तथ्यों का प्रयोग करके जटिल से जटिल समस्याओं को आसानी तरीके से हल कर सकता है। ये हमारे सूत्र को पढ़ाने की विधि रहा। हम अगर सूत्र को पढ़ा रहे हैं, कोई भी फार्मूला, कोई भी सूत्र बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रस्तुत करने से पहले हमें उसमें जो जो पद प्रयोग किया है, उस पद का क्या महत्व है, वो पद क्या क्या भूमिका निभा रही है अपना, उन सारी बातों को बच्चों को बताएं, बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे वह जब भी उस सूत्र का प्रयोग करें उसको आसानी से हल कर सके और उसको कोई परेशानी ना हो सूत्र को याद करने में। तो ये तो रहा हम लोग कैसे बच्चों के सामने सूत्र को कैसे पढ़ाएं, इन सारी बातों को हमने अध्ययन किया। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीजगणित को पढ़ाने की विधियां क्या होती हैं। इससे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे कि बीजगणित को कैसे पढ़ाना चाहिए, बीजगणित की समस्याएं क्या होती हैं। इन सारी बातों को हम लोग दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।